वेलकम टू योर फाइनेंस स्कूल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की दो स्कीम्स के बारे में जो कि आने वाले 7 से 10 साल तक आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। यह दो फंड हमने सिलेक्ट किए हैं, वो डिफरेंट पैरामीटर्स के ध्यान में रख के किए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है फंड की एज, दूसरा है AUM, तीसरी है एक्सपेंस रेशियो, चौथा है पास्ट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस इस फंड की, एंड पांचवा है डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज जिसके बेसिस पे फंड को मेजर किया जाता है उनके परफॉर्मेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सबको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मुझे नॉलेजेबल वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला फंड जो है वो है ICICI प्रूडेंशियल फंड। अभी ICICI प्रूडेंशियल फंड जो कि जिस तरह से उसकी एज हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स 5 मंथ्स तक की एज है, और ये फंड लॉन्च जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंड को ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो चुके हैं। तो उसने मार्केट्स में कई सारे अप डाउन्स देखे हुए हैं, यानी कि 2008 की मंदी की बात करें तो वो भी से लेके 2020 कोरोना तक की जो मंदी थी, तो जो भी मार्केट में अप डाउन्स था वो सब इसने सस्टेन किया हुआ है। उसके बाद उसने अपनी कैटेगरी में, अपनी पर्टिकुलर लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा सा रिटर्न दिया हुआ है। तो ऐसे फंड को ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जो कि आने वाले फ्यूचर में भी अगर मान लो ऐसे ही मार्केट में फ्लक्चुएशंस होता है फिर भी हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। ये एक ट्रस्ट बनता है इसके ऊपर से। फंड का जो AUM है वो है 35,187.21 करोड़। फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है वो 167 है। नॉर्मली दूसरे यूट्यूब चैनल्स आपको जो बताएंगे वो डायरेक्ट फंड बताएंगे, और डायरेक्ट फंड में इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, पर मैं यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूँ वो रेगुलर ग्रोथ फंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट फंड भी प्रेफर कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने जो भी फंड दिखाया है वो आपको रेगुलर ग्रोथ फंड के एक्सपेंस रेशियो के साथ दिखाया हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 इंडेक्स TRI है। फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फंड फंड ने पिछले एक साल में 4% जितना रिटर्न दिया है, जबकि उसके बेंचमार्क ने रिटर्न जो दिया है वो 2.62। सो ऑलमोस्ट इसने करीबन 100% से ऊपर ऊपर तक का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो 17.05 है, जबकि फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो 17.31% दिया है। 5 साल में वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, पर वो डिफरेंस काफ़ी माइनर है, ज़्यादा नहीं है। और 10 ईयर्स में फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो 14.94% है, जबकि बेंचमार्क रिटर्न है वो 14.31% है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी सिंस इंसेप्शन, तो फंड का जो परफॉर्मेंस है 14.39% है, और बेंचमार्क रिटर्न जो है वो 11.30% है। अभी हम फंड की जो परफॉर्मेंस क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईटी मनी के द्वारा उसको जो रेटिंग प्रोवाइड की गई है वो एक्सेलेंट रेटिंग प्रोवाइड की गई है, यानी कि गारंटेड रिटर्न कंसिस्टेंसी, मतलब कि ये फंड कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, उसको 5 आउट ऑफ 5 दिया हुआ है। और इंक्रीज रिटर्न ऑफ ईच यूनिट ऑफ एडिशनल रिस्क, मतलब जितना भी ये एडिशनल रिस्क लेते हैं तो उसमें पर यूनिट जो उनको रिटर्न मिलता है उसमें भी उन्होंने 5 आउट ऑफ 5 दिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फंड क्वालिटी, परफॉर्मेंस क्वालिटी के बारे में ये टॉप फंड हम मान सकते हैं। डाउनसाइड प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कि मतलब कि जब मार्केट वॉलेटाइल कंडीशन में होता है, डाउनसाइड में फंड का परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है, तो उसमें उन्होंने वेरी गुड दिया हुआ है, यानी 4 आउट ऑफ 5 दिया हुआ है। कंट्रोल लॉस ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन, मतलब मार्केट करेक्शन टाइम पे फंड अपने लॉस को कितना कंट्रोल कर सकता है, उसमें 4 आउट ऑफ 5 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फंड बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, और अच्छे मार्केट में तो हर हर कोई फंड परफॉर्म करता ही है, पर जब मार्केट करेक्शन मूड में होता है और उस टाइम पे कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म करता है, और आप वही हमें देखना चाहिए। तो इस कैटेगरी में और इस पैरामीटर के थ्रू ये ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी हम फंड के डिफरेंट रेशियोज के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि हमेशा दो स्कीम कैटेगरी की स्कीम में से कौन सी स्कीम ज़्यादा रिस्की है वो हमें दिखाता है। मतलब कि लार्ज कैप कैटेगरी की दो स्कीम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें जिस स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो फंड ज़्यादा रिस्की है।
एज कंपेयर टू अदर फंड इन द सेम कैटेगरी। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है वो 21.16 है। यहाँ पे कंपनी का अल्फा जो है, यानी कि ये फंड का पर्टिकुलर अल्फा जो है वो अल्फा 0.74% है। और अल्फा हमें ये दर्शाता है कि परसेंटेज वाइज ये फंड ने अपने बेंचमार्क को कितने परसेंटेज से बीट किया हुआ है। अगर किसी फंड का अल्फा 1 होता है तो उसने एवरेज अपने फंड को बेंचमार्क से 1% बीट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये अपने बेंचमार्क से 0.74% जितना उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है और ये फंड अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीटा हमें दिखाता है कि जो कि फंड की वॉलेटिलिटी कितनी है एज कंपेयर टू अदर फंड। और इसमें सेम कैटेगरी के फंड के साथ ही इसकी कंपैरिजन की जाती है, यानी कि बीटा यहाँ पे 95 है, 0.95 है। तो अगर बीटा जो अगर 1 से ऊपर होता है तो उसका मतलब ये होता है कि ये फंड वॉलेटाइल है, ज़्यादा वॉलेटाइल है। और 1 से कम होता है उसका मतलब कि ये फंड कम वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे उसका 0.95 है, तो ये बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है और फंड से बेंचमार्क से 0.74% ज़्यादा भी रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइड हम मान सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, कि ये वॉलेटिलिटी भी उसके बेंचमार्क से कम है, स्टिल वो अपने बेंचमार्क को 0.74% एवरेज बीट कर रहा है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो टर्नओवर रेशियो ये चीज़ होती है कि पर्टिकुलर फंड एक साल में, पास्ट 1 ईयर में उसको कितना फ्लक्चुएट किया गया है, यानी उसमें कितना चेंजेस किया गया है। और जितना टर्नओवर रेशियो कम होता है उतना कॉस्टिंग कम लगता है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे 0.62 जो है वो टर्नओवर रेशियो है। टर्नओवर रेशियो हम इस तरह से बोल सकते हैं जितना कि अपने इन अ सिंपल लैंग्वेज की डीमेट अकाउंट में हम शेयर्स की कितनी बार लेन देन करते हैं, जितनी बार लेन देन करते हैं तो उतनी बार हमें उसके ऊपर हमें जो कॉस्टिंग लगता है, ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर टैक्सेस, वो है। तो यहाँ पे जो टर्नओवर रेशियो है वो 0.62 है। फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो उसमें इक्विटी एलोकेशन 91.61 है। डेप्थ की बात करें तो 0.19% है। उसमें से 91% में परसेंटेज में से लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो 82.41 है, मिड कैप में 8.26 है, स्मॉल कैप में 0.61% है। और सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो कंपनी यहाँ फंड मैनेजर जिन्होंने एलोकेट किया है वो 27.32% लार्ज कैप फाइनेंशियल सेक्टर को अलोकेट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को 12.41 है। अभी आप देख रहे हो कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फाइनेंशियल सेक्टर एज वेल एज टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं इसमें अलोकेशन ज़्यादा है, तो इस कैटेगरी में जो भी शेयर्स है, ब्लू चिप शेयर्स, वो कहीं कम प्राइस पे मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जब भी इन सेक्टर्स में ग्रोथ आती है तो ये फंड की जो भी कंपनीज है ये पर्टिकुलर सेक्टर की, उसमें उसके शेयर प्राइस बढ़ती है और उसकी वजह से फंड को अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस है। और यहाँ पे कंपनी की टॉप 10 होल्डिंग के बारे में बात करें तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, एलएनटी है, एक्सिस बैंक है, भारतीय एयरटेल है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है, मारुति सुजुकी एंड अल्ट्राटेक है। अभी ये फंड की जो पॉजिटिव थिंग थी हमने उसके बारे में बात कर ली, पर अभी ये फंड को रन कौन करता है, अल्टीमेटली उसके हाथ में डोर किसने संभाली हुई है, उनके हाथ में है। वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं वो जानना भी ज़रूरी है। तो हम फंड मैनेजर की बात करें तो अनीश तावाक्ले जो कि इस फंड को सितंबर 2018 से हैंडल कर रहे हैं। और 2018 से तो ऑलमोस्ट 4 ईयर का उनका 4 ईयर, पिछले 4 साल से वो फंड को हैंडल कर रहे हैं और उस टाइम में उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया हुआ है और फंड बेंचमार्क को अच्छे से रिटर्न बीट भी कर रहा है। उन्होंने जो स्टडी की हुई है वो पीजीडीएम में एमबीए फ्रॉम आईआईएम बैंगलोर, बीटेक एमई फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। उनका पास्ट एक्सपीरियंस जो है बार्कले इंडिया इक्विटी रिसर्च के तौर पे काम करते थे, क्रेडिट श्यूज इंडिया इक्विटी रिसर्च के तौर पे काम करते थे। और उन्होंने वो इसके साथ दूसरे कौन से फंड हैंडल कर रहे हैं तो उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है जो सितंबर 2018 से वो हैंडल कर रहे हैं। और सितंबर 2000 यहाँ पे मैंने जो फंड परफॉर्मेंस शो की है, ये फंड भी कहीं ना कहीं उसी टाइम के आसपास में लॉन्च हुआ है
और उस टाइम से अभी तक उसका फंड का परफॉर्मेंस, मतलब इनके अंडर में आने के बाद ये फंड किस तरह से परफॉर्म किया है, यही मैंने दिखाया हुआ है। तो वंस एक साल में वो 4% रिटर्न प्रोवाइड किया है, जबकि बेंचमार्क 5.7% है। और 3 साल में, पिछले 3 साल में 21% फंड ने परफॉर्म किया हुआ है, और बेंचमार्क ने 17.2, और सिंस इंसेप्शन 16% फंड ने रिटर्न दिया हुआ है, और बेंचमार्क रिटर्न जो है 16.4% है। दूसरा जो फंड वो हैंडल करते हैं वो प्रूडेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड है, सिंस दिसंबर 2020। और करीबन 1-1.5 साल जितना ही टाइम हुआ, 1.5 साल जितना ही टाइम हुआ है। और फंड का रिटर्न आप देखोगे तो फंड ने इनके अंडर में हैंडल करने के बाद फंड ने काफ़ी अच्छे से रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क फंड। तो ये फर्स्ट था जो कि, और नेक्स्ट फंड जो है हमारी कैटेगरी में वो है, सॉरी, उसके दूसरे फंड मैनेजर जो है वो है वैभव दुसाड़। और उनकी स्टडी के बारे में बात करें तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, वर्क एक्सपीरियंस मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी ग्लोबल, क्रिसिल, जोनो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सिटी बैंक सिंगापुर में वर्क कर चुका है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हुआ है, और वो रिसेंटली ही ज्वाइन किया हुआ है, करीबन 1 साल के पहले, 1-1.5 साल पहले ही वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को ज्वाइन किया हुआ है। और फंड, सॉरी माफ़ करना, ये फंड को वो हैंडल कर रहे हैं, वो जनवरी 2021 से हैंडल कर रहे हैं। और फंड को जो, इसके अलावा वो कौन-कौन से फंड को हैंडल कर रहे हैं, तो उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, जो कि मई 2020 में आया था और जनवरी 21 में वो लॉन्च हुआ था, और तब से वो ये फंड को मैनेज कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि अभी टेक्नोलॉजी यूएस यूरोप मार्केट में जो मंदी रिसेशन का टाइम चल रहा है, उसकी वजह से इंडियन टेक्नोलॉजीज कंपनी उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। उसी की वजह से अभी पिछले 1 साल में फंड का जो रिटर्न है वो -16.5 है, और बेंचमार्क रिटर्न 9.6% है। हालांकि पिछले 3 साल में ये फंड का परफॉर्मेंस जो है 34.5% है, और बेंचमार्क रिटर्न जो है वो 25.5 है। और इसके अलावा वो रिसेंटली ही, अभी पिछले 4-5 महीने से ही उन्होंने दूसरे फंड को हैंडल करना शुरू किया है, जिसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट एंड सर्विस फंड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड है। अभी नेक्स्ट फंड के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है कैनेरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अभी ये फंड जो लॉन्च हुआ है वो 2010 में हुआ है, अगस्त में, और ऑलमोस्ट 12 ईयर तक का ये टाइम ले चुकी है ये स्कीम। और फंड का जो AUM है वो 8,547 करोड़ है। अभी हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसके पास मोर देन 30,000 करोड़ के ऊपर का AUM है, जबकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, कैनेरा रोबो के पास उतना ज़्यादा AUM नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम के पास उतना स्कोप है और उतना टाइम है कि वो आने वाले टाइम में वहाँ तक उसका AUM बढ़ता है, तो ये रिटर्न भी अच्छा जनरेट प्रोवाइड करके दे सकती है। इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 1.86 है। ये एक्सपेंस रेशियो रेगुलर स्कीम का है। अगर आपको कम एक्सपेंस रेशियो के साथ चाहिए तो आप डायरेक्ट फंड को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क जो है वो S&P BSE 100 TRI है। फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो फंड ने पिछले 1 साल में 0.16% जितना रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क ने अच्छे से बीट किया है इस पर्टिकुलर फंड को। और पिछले 1 साल में कहीं ना कहीं जितनी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है और ब्लू चिप स्कीम है, उसमें से हाल 1-2 स्कीम ही ऐसी है जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पाई है। और उसका रीज़न यह है कि जो मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन जोन से अभी गुजर रहा है, उसी की वजह से। और पिछले 3 साल में फंड का रिटर्न जो है वो 16.79% है, बेंचमार्क रिटर्न 17.63% है। पिछले 5 साल का रिटर्न जो है वो 14.16% है, उसमें उसने बेंचमार्क को बीट किया है, वो 13.31% है। पिछले 10 साल में 14.20 है, 14.37 बेंचमार्क रिटर्न है। और जब सिंस इंसेप्शन 12.56% जितना रिटर्न है, और बेंचमार्क रिटर्न जो है वो 11.73% है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 18.41 है, जो कि एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो कहीं ना कहीं ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड से थोड़ी कम रिस्की है। इसका अल्फा जो है वो 1.46% है, मतलब कि इसने अपने बेंचमार्क को अच्छे से बीट किया हुआ है, और 1.46% के डिफरेंस से इसने इसको बीट किया हुआ है।
बीटा जो है वो 82% है, मतलब कि बिलो 1 है। तो कहीं ना कहीं ये लेस वॉलेटाइल है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। और टर्नओवर रेशियो जो है वो 0.39 एज कम्पेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसका टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, मतलब कि ये अपने पोर्टफोलियो, ये फंड के फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी बात मानी जा सकती है। और इसका एयूएम साइज भी कम है, तो जब भी इनका एयूएम बढ़ता है तो उनके पास लिक्विडिटी का ऑप्शन अच्छा रहता है। वो नई कंपनीज में ज़्यादा अलोकेशंस भी प्रोवाइड करना होता है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पास अच्छा स्कोप है। परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात करें तो जो कि ईटी मनी के थ्रू दिया गया है, इसको 5/5 दिया गया है, एक्सेलेंट है। और डाउनसाइड प्रोटेक्शन में भी एक्सेलेंट है एज कम्पेयर टू, हम बात करें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जिसका वेरी गुड था, बट यहाँ पे मतलब कि कॉरेक्शन टाइम पे भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है, अपने पोर्टफोलियो को उतना डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छे से करता है। फंड की होल्डिंग की बात करें तो इसका पोर्टफोलियो अलोकेशन जो है वो 97.16% जितना अलोकेशन इक्विटी में है और अदर्स में 2.84% है। इस फंड में स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में 88% का और जबकि मिड कैप में 9.16% का। इस इस स्कीम ने भी ज़्यादातर फोकस जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर पे किया हुआ है। और उसमें टॉप रैंकिंग की जो 10 कंपनीज का अलोकेशन है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस, एसबीआई, एलएनटी, भारती एयरटेल, एचयूएल, बजाज फाइनेंस। तो ऑलमोस्ट जो बैंकिंग सेक्टर की जो भी टॉप टॉप बैंक्स है वो दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो में कॉमन है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एलएनटी, ये कॉमन है, भारती एयरटेल एज वेल। फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो ये फंड मैनेजर जो है श्री दत्ता बंदरवाल, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। और ये पर्टिकुलर कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड में काफ़ी सारी स्कीम्स हैंडल करते हैं। उसमें से जो टॉप है वो कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड है, उसको सितंबर 2018 से वो हैंडल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फंड अलग अलग स्कीम्स है, उसमें कैनेरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड सिंस जून 2016, कैनेरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड सिंस जुलाई 2016, फ्लेक्सी कैप फंड सिंस जुलाई 2016। और इसके अलावा भी कई सारी स्कीम्स है जो ये खुद हैंडल करते हैं। इनके पास पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर चुके हैं वो, हेरिटेज इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़, एमएफ ग्लोबल सिक्योरिटीज़। तो कहीं ना कहीं ये इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये इनके की फंड मैनेजर्स, कैनेरा रोबेको के की फंड मैनेजर्स में से एक है, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीम हैंडल कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। और उन्होंने जो स्कीम्स हैंडल की है उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है वो स्कीम्स ने। जिसमें पिछले एक साल में हम बात करें तो यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो चुकी है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्कीम है वो स्कीम का नाम चेंज करना मेरे से रह चुका है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। पर कैनेरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड जो है उसका पास्ट रिटर्न जो है वो 1.74% है। 3 ईयर का रिटर्न जो है 14.91% है। 5 ईयर का रिटर्न जो है 11.59% है। और फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो पॉइंट -96% है। 3 ईयर का जो रिटर्न है 17.71% है। 5 ईयर का रिटर्न जो है वो 13.42% है। और कहीं ना कहीं आपको अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कौन सी है उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आई बटन पे क्लिक करके हमारी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, डिफरेंट कैटेगरी के बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। और दूसरे जो फंड मैनेजर है वो विशाल मिश्रा जी हैं, जो कि जून 2021 से इस फंड को हैंडल कर रहे हैं। और ये रिसेंटली ही ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने पिछले जून 2021 में। और उसके बाद वो जो जो स्कीम्स को हैंडल करते हैं उसमें से कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेविंग फंड है, कैनेरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, कैनेरा रोबेको वैल्यू फंड है, जो कि वहीं जून जुलाई के आसपास से ही वो फंड को हैंडल कर रहे हैं।
तो यही 2 फंड हैं जिसके बारे में हमने बात की, और ये लार्ज कैप कैटेगरी में आप अगर अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन देना चाहते हो तो ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड, दोनों में से कोई भी फंड को आप ले सकते हो। और अपने पोर्टफोलियो में कितने टाइम के लिए कौन-कौन सी इक्विटी स्कीम्स का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो जानना हो, तो आप हमारी दूसरी जो वीडियो है, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी फंड इन इंडिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।